4 जुलाई 2026 में अमेरिका की 250th एनिवर्सरी है और इसी ओकेशन को स्पेशल बनाने के लिए ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो एक यूएफसी इवेंट को होस्ट करने वाले हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस यूएफसी इवेंट को व्हाइट हाउस के पास यानी कि व्हाइट हाउस में ही होस्ट किया जाएगा। अब तुम ही सोच के देखो, एमएमए जैसा स्पोर्ट अगर यूएफसी व्हाइट हाउस में होस्ट किया जाता है तो ये कितनी बड़ी बात है एमएमए कम्युनिटी के लिए। और इस डिसीजन का फायदा दोनों को होने वाला है, ट्रंप को भी और यूएफसी को भी। इस दुनिया में कॉम्बैट स्पोर्ट्स से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और कोई स्पोर्ट बना ही नहीं है। और उन सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में से भी सबसे ज्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल है वो है एमएमए। स्पोर्ट जितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा उसके फैंस के लिए। अब अगर ऐसा कोई इवेंट प्रेसिडेंट होस्ट करने लगे तो उसके गेस्ट को बिल्कुल एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी होगी ही नहीं। वहीं पे एमएमए एज अ स्पोर्ट अभी भी एक ग्रोइंग स्पोर्ट है। अगर ये यूएस प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस में फीचर होती है तो ये एमएमए के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ग्लोबली लोग इसे जानने लगेंगे। तो भाई एंटरटेनमेंट फैक्टर की तो इस यूएफसी इवेंट में कोई कमी होने ही नहीं वाली है। और आप जरा सोच के देखो कि इतना बड़ा इवेंट है तो यूएफसी भी चाहेगी कि अपने सबसे बड़े सुपरस्टार्स को यहाँ पे वो आके शो कर सके। और आपको पसंद हो या फिर ना हो, यूएफसी में सबसे बड़ा नाम आज भी कॉनर मैग्रेगर ही है। और कॉनर मैग्रेगर ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में आने वाले हैं। अब सोच के देखो, हाईली अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट, हाई एंटरटेनमेंट फैक्टर व्हाइट हाउस में होस्ट किया जा रहा है और साथ में मैग्रेगर भी आ जाए। भाई बैंगर कॉम्बिनेशन है ये। दूसरे एरिनाज में फाइट करना और व्हाइट हाउस में फाइट करने में बहुत ज्यादा अंतर है, इसीलिए मैग्रेगर खुद भी चाहेंगे कि वो व्हाइट हाउस में आके फाइट करे। और इस फाइट से मैग्रेगर की लेगेसी और यूएफसी की पॉपुलैरिटी दोनों पे फर्क पड़ सकता है। और जब आप कॉनर मैग्रेगर जितना बड़ा स्टार होते हो तो ये आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से इवेंट में और कौन से वेट क्लास में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यूएफसी भी जानती है कि भाई कॉनर मैग्रेगर अगर आ गया तो टिकट्स बिकेंगे। और ऐसे क्रूशियल इवेंट पे टिकट अच्छे तरीके से बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे कॉनर पूरे सोशल मीडिया में टीज करने लग गए हैं कि वो माइकल चैंडलर के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं यूएफसी व्हाइट हाउस के इवेंट पे। अब चैंडलर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, पिछले 5 फाइट्स में से उसने सिर्फ एक ही जीता है, वो भी टोनी फर्गूसन के अगेंस्ट, जो अपने प्राइम पे नहीं था। लेकिन कोई भी चैंडलर के फाइट्स के टिकट्स इसलिए नहीं खरीदता है कि वो जीतेगा, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस फाइट में उन्हें मिलने वाला है प्योर एंटरटेनमेंट। जब चैंडलर यूएफसी में आया था उसका प्राइम ऑलरेडी खत्म हो चुका था बेलेटोर में ही, तो चैंडलर को पता था कि अगर वो मैचेस जीत नहीं पाता है तो यूएफसी उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देगा बहुत ही जल्दी। जिसके वजह से चैंडलर ने एक सिंपल सा प्लान बनाया, मैं मैचेस हार जाऊं या फिर मैचेस जीतूं, मैं एंटरटेनमेंट 100% देने वाला हूं। और यूएफसी एट द कोर एक बिजनेस ही है, यहाँ पे आपको एंटरटेनर्स चाहिए। आप कितने भी अच्छे फाइटर्स हो, अगर आप बोरिंग है तो लोग आपको देखना नहीं चाहेंगे। बिलाल मोहम्मद को ही देख लो, बंदा चैंपियन है लेकिन उसको कोई नहीं जानता। अब आप ही सोचो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फाइट करने वाला चैंडलर और पीक एंटरटेनमेंट मैग्रेगर अगर आपस में फाइट करे तो ये फाइट कितनी इंटरेस्टिंग होगी। अभी के प्री फाइट इंटरव्यूज में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मैग्रेगर आ जाएगा ना फाइट में, सबके सब प्री फाइट इंटरव्यूज देखने के लिए बैठ जाएंगे। माइक स्किल्स और ट्रैश टॉकिंग में मैग्रेगर से बड़ा कोई है नहीं स्पोर्ट में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइटिंग में ट्रैश टॉकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फाइटिंग के लेजेंड्स मोहम्मद अली या फिर माइक टाइसन को भी ले लो तो उनका भी ट्रैश टॉक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। Well, Henry Cooper's nothing but a tramp. He's a bum. I'm the world's greatest. He must fall in 5 rounds, but if you talk about me, I'll cut it 3. I'll never fight another fella as tough as Doug Jones, not even that big ugly bear Sonny Liston. Is he your next fight? Well, after I annihilate this Henry Cooper, I want that bear. And what's going to happen to him? Bad. What's going to happen to him? He might be great, but he'll fall in 8. You did, and then have this in 7 or 8 seconds. For this fight, I only trained probably 2 weeks or 3 weeks for this fight. I had to bury my best friend. And I dedicated this fight. I wasn't going to fight. I dedicated this fight to him. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Are you saying now, Mike, that Mike... यही रीजन है कि इतने साल रिटायर करने के बाद भी लोग चेल सनेन को जानते हैं, जबकि आप उनके बाकी राइवल्स को नहीं जानते होंगे। आज भी एंडरसन सिल्वा से ज्यादा व्यूज चेल सनेन लेके जाते हैं। सेम रीजन की वजह से 4 साल इनएक्टिव होने के बाद भी मैग्रेगर आज सारे के सारे टिकट्स बुक कर देगा और पूरे एरिना को हाउसफुल कर देगा। आपको क्या लगता है, मैग्रेगर और चैंडलर के लिए इससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि नहीं? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट फाइटर जो इस इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है वो तो और भी यूनिक केस है, वो है जॉन जोन्स। बंदा सिर्फ 2 वीक्स के लिए रिटायर्ड रहा है और जैसे यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट सामने आया तो वो वापस से टेस्टिंग पूल में ज्वाइन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूएफसी पे कोई भी फाइट लड़नी होती है तो उसके मिनिमम 6 महीने पहले से आपको टेस्टिंग पूल में शामिल होना पड़ता है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई एथलीट्स एनहेंस तो नहीं है।
जॉन जोन्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का रिटायरमेंट एंजॉय किया है और फिर से आ चुके हैं वो टेस्टिंग पूल में। और जॉन जोन्स ने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने ओपोनेंट को रिवील कर दिया है। लगभग सारे मीडिया मेंबर्स ने ये नैरेटिव फैला दिया है कि जॉन जोन्स इज स्केयर्ड ऑफ टॉम एस्पिनल। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जॉन जोन्स का जो पूरा रिज्यूमे है वो किलर से भरा हुआ है और उसने बहुत ही ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट्स के अगेंस्ट फाइट लिया है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थे कंपेयर टू टॉम एस्पिनल। लेकिन भाई मीडिया जो नैरेटिव सेट करते हैं वही लोग बोलने लग जाते हैं और जॉन जोन्स के रिटायरमेंट वाली अनाउंसमेंट से तो ये नैरेटिव और भी ज्यादा पक्की हो गई थी। लेकिन अब फैंस को वो फाइट देखने को मिलेगा जिसके लिए वो इतना देर से इंतजार कर रहे थे। मैं कंप्लीटली बिलीव करता हूँ कि जॉन जोन्स एस्पिनल से तो स्केयर्ड नहीं है, लेकिन हाँ मैं इस बात को भी मानता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से रिटायरमेंट लिया है वो बहुत ही एक वियर्ड डिसीजन था। अगर आपको रिटायरमेंट लेनी ही थी तो पहले ले लेते, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी एस्पिनल का। आप पहले ही टाइटल को विकेट करके एस्पिनल को एक चांस दे सकते थे। और जॉन जोन्स लिटरली हेट करते हैं टॉम एस्पिनल को, क्योंकि सारा नैरेटिव उनके ही इंटरव्यू से सेट किया गया है। जॉन जोन्स चाहे कितना भी बोल ले कि आई डोंट हेट टॉम एस्पिनल, आई एम जस्ट इग्नोरिंग हिम, लेकिन मुझे लगता है कि भाई एक हेट्रेड है इनके बीच में जो इसमें मसाला डालने वाली है। टॉम एस्पिनल ने भी रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उसने बार बार बोला है कि मैंने बिना फाइट किए ही जॉन जोन्स को रिटायर करवा दूंगा, और उसने किया भी था। I will retire John Jones without even fighting him. That's something that I said. John, let's do it. If you want to do it, you don't have to ask me twice. If not, I'll fight somebody else for the undisputed belt. Happy to fight anybody, anytime, anywhere. Doesn't matter. I'm ready to go. लेकिन अब जॉन जोन्स वापस आ रहे हैं और ये जो एस्पिनल वर्सेस जोन्स का फाइट होने वाला है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक तरफ है जोन्स जो कि ऑल टाइम ग्रेट हैं, एक भी फाइट नहीं हारे हैं, और दूसरे तरफ है टॉम एस्पिनल, एक ऐसा हेवीवेट जो मिडिल वेट के जैसा मूव करता है। ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहे हैं इंटरव्यूज में, और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत हेट रेट जो है पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो मैच है ना ये एकदम बैंगर हिट होने वाली है। हर कोई देखना चाहता है कि क्या एजेड जोन्स इस टाइम के जो बेस्ट यंग फाइटर हैं टॉम एस्पिनल उसको हरा पाते हैं या नहीं। ये UFC व्हाइट हाउस इवेंट ट्रम्प के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, UFC के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और फैंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर की कोई कमी नहीं होगी। ये फाइट्स अगर होते हैं तो जॉन जोन्स और मैकग्रेगर फिर से एक बार रेलेवेंट और लेजेंड बन जाएंगे। साथ ही में सिर्फ एक फाइट से माइकल चैंडलर और टॉम एस्पिनल इतना पॉपुलैरिटी कमा सकते हैं जितना उन्होंने अपने पूरे लाइफ में नहीं कमाई हो। और अगर किसी तरीके से एस्पिनल जॉन जोन्स को एक्चुअली में हरा देता है तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी कॉम्बैट हिस्ट्री की। इनफैक्ट डोमिनिक रेस ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि सबसे बड़ी बात टाइटल जीतना नहीं है, सबसे बड़ा बात तब होगा जब कोई जॉन जोन्स को हराएगा। आप कितना इंटरेस्टेड हो इस UFC व्हाइट हाउस इवेंट के लिए मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही MMA रिलेटेड टॉपिक्स में हिंदी में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।